हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम आपको इस वीडियो में पास्ट टेंस में आने वाले टेंस जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम देखेंगे। पिछले और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका पैसिव नहीं होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले टेंस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को देखा था। तो आइए सबसे पहले हम पास्ट टेंस पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को जानें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार हैविंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और बाकी सब नियम हम सामान्य नियम के अनुसार ही रखेंगे। जैसे हमने यहाँ दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के नियम लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वाज या वेयर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। वहीं नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर और वहीं पे हमें नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे हमने दोनों के एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है, जिसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आइए एक एक करके इन्हें पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो ये पहला वाक्य है जो कि आई एट अ मैंगो, जो कि एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अलग करेंगे और उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं वाक्य में अ मैंगो जो कि ऑब्जेक्ट है, जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ मैंगो, ये हम देख रहे हैं सिंगुलर है जिसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। और यहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है एट। जब हम इट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इटेन होगा। फिर यहीं पे प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और आई को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होगा। ये हमने प्रोनाउंस में परिवर्तन जो नियम पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था। ये वाक्य पैसिव वॉइस में हुआ। वहीं दूसरा वाक्य है जो निगेटिव है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, जिसे हमें पैसिव में बदलना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को छाटेंगे, अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, तो सबसे द लेटर इसको हम पहले लगाएंगे, द लेटर, इसके साथ वाज और यहीं पे नॉट लगाना है। फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, प्रीपोजिशन बाय और ही को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम होगा। ये वाक्य भी हमारा पैसिव वॉइस में हुआ। तो इस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कोई भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो उसे एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का नियम होगा। अब आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को देखते हैं। जिसमें से पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके लिए हमने नियम लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर और वाज या वेयर के साथ हमें बीइंग का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। वहीं नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर और वाज या वेयर के साथ ही हमें नॉट और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। आइए अब हम इसे भी एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एक एक उदाहरण हैं। जैसे जिसमें पहला है ही वाज हेल्पिंग मी, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है और एक्टिव वॉइस में है, जिसे हमें पैसिव में बदलना है। और दूसरा सी वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, जो कि एक्टिव वॉइस में है और ये निगेटिव है, इसे भी हमें पैसिव में बदलना है। एक एक करके हम दोनों को पैसिव में बदलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव वाला जो कि है ही वाज हेल्पिंग मी, इसे पैसिव में बदलते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट को अलग करना है। तो मी जो कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा, आई के साथ वाज और यहीं पे बीइंग भी लगाना है इसमें। और हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई और ही को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम होगा। ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हुआ।
वही दूसरा है सी वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है। द स्टूडेंट वाज क्योंकि सिंगुलर है। नॉट बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, बाई, सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। ये वाक्य पैसिव वॉइस में हुआ। तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में बनाने का सारा नियम देख लिया और उदाहरण के साथ भी देखा। तो अब आइए हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के नियम को भी देखते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम हैं, जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और अंत में सब्जेक्ट लगाएंगे। वहीं नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड और बीच में नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। अब आइए हम इसका एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये दोनों के एक एक एग्जाम्पल है। अब आइए हम एक एक करके इन्हें एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। सबसे पहले पहला वाक्य जिसमें द वर्क जो कि ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट पहले बनाएंगे। तो द वर्क, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगना है। हैड, फिर बीन यहीं पे लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से वाक्य में दिया हुआ है, फिर प्रीपोजिशन बाय और आई को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी। ये वाक्य पैसिव वॉइस में हुआ। अब आइए दूसरा वाक्य देखते हैं जिसमें द वर्क जो कि ऑब्जेक्ट है, इसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द वर्क हैड, और यहीं पे नॉट लगाना है क्योंकि वाक्य निगेटिव है, फिर बीन, फिर कंप्लीटेड बाई और फिर राम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो राम ही होगा। ये वाक्य पैसिव में हुआ। तो हमने इस वीडियो में पास्ट टेंस के सभी टेंस जैसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट तीनों को एक्टिव से पैसिव में बनाने का नियम को देखा। और बचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हम जानते हैं उनका पैसिव नहीं बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको वॉइस से संबंधित और भी जो भी नियम हैं उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।